देखो, संतों को राजनीति में हस्तक्षेप करने की आज्ञा लिखी है शास्त्रों में। राजनीति में संत आए ना, संतों के लिए गली नहीं है। अब ठीक है, वो अपने बाबा हैं, वो अच्छी बात है और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन संतों को राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार लिखा है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि लिखा है राजनीति होती है पत्नी और धर्म होता है उसका पति। ध्यान देकर सुनिएगा, धर्म पति है और राजनीति उसकी पत्नी लिखी है शास्त्रों में। अब पत्नी अगर बिगड़ रही हो, भ्रष्ट हो रही हो, तो पति को यह हक है कि पत्नी को समझाए, राह पर लाने की चेष्टा करे, न माने थोड़ा दंडित भी करे, उसको दंड भी दे। राजनीति पत्नी, धर्म इज हस्बैंड, ठीक है ना, पति है उसका। और बिगड़ती हुई पत्नी को समझाने का, संभालने का, मनाने का, डांटने का अधिकार पति को है, लिखा पढ़ी में है। तो धर्म क्षेत्र के लोगों की ये लायबिलिटी है कि जब जब राजनीति में कुछ गंदगी घुसे, राजनीति कुछ गड़बड़ करना शुरू करे, तो देश के संतों को उसको समझाने का अधिकार है, संभालने का अधिकार है, क्योंकि धर्म क्षेत्र के मालिक वो हैं और राजनीति है, पत्नी ही तो है, वो पति नहीं हो सकती। और इतिहास गवाह है कि जब जब देश में राजनीति गंदी हुई, हमारे संतों ने खूब डट के विरोध किया है, राजनीति का डट के विरोध किया है। गाय कटने का बिल पास किया था एक प्रधानमंत्री ने अपने हाथ, तो हमारे देश के एक बाबा ने, करपात्री जी महाराज जी ने जो बखेड़ा खड़ा किया था देश में, पूरा आंदोलन चला दिया था कि गौ हत्या का बिल फेल करो, खंडित करो उसको। आखिर में उनको बहुत पिटवाई वो पीएम उस समय की, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जानते हो, पिटवाई तो श्राप भी दे गए थे वो मरने के पहले। अब वो श्राप क्या दिए थे वो भी नहीं बताऊंगा मैं, अब जानते हो, न खोजो कहीं पर, तो श्राप फलीभूत हो रहा है परिवार में। हाँ, तो हस्तक्षेप मैं फिर दोहराऊं, संत महात्माओं को राजनीति में जब जब देखे कि देश की व्यवस्था बिगड़ रही है, राजनीति गंदे काम कर रही है, तो संतों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आए ना राजनीति में, कहां पति और कहां पत्नी। अब पति पत्नी बनने का प्रयास करें, ठीक नहीं है, लेकिन एक बात और भी है, बिना उतरे गंदगी साफ हो नहीं होती। जैसे सीवर में गंदगी अगर घुस गई हो तो पहले सीवर में उतरना पड़ता है, इसलिए कुछ महात्माओं को अब राजनीति में उतरना पड़ रहा है, वो सफाई के लिए खाली, बस बड़ी गंदगी है राजनीति में, तो सफाई के लिए वो थोड़ा उतर रहे हैं, अच्छी बात है, कैसे भी सफाई होनी चाहिए। तो बात चल रही थी, संतों ने समझाने की चेष्टा किया, मान जाओ, राह पे आ जाओ, लेकिन बेन तो बेन था, उसने राक्षस स्वभाव का, उसने तो मानना तो दूर रहा संतों की बात, उल्टे वो संतों पर ही फालिम हो गया। जलादों से कहा, लाओ कोड़ा मेरा, ये बाबा हमारे गुरु बनने आए, सबको लगाओ 20-20 कोड़े खींच कर भी, उल्टे संतों को ही कोड़े मारने का आज्ञा दे दिया उसने। तो संत समझ गए कि ये लात वाला भूत है, ये बात वाला भूत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बात वाले भूते नहीं होते, लाते वाले भूत होते हैं। समुद्र था, वो लात वाला भूत है, वो सागर। राम जी उसके 3 दिन विनती किए, नहीं माना, विनती नहीं माना, और आखिर में फिर राम जी को फिर लात उठानी पड़ी अपने यहाँ। नहीं मानते हो बात से तो ले लात ले। बिना न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। ये लात वाला है, नहीं मानेगा ऐसे। लाओ मनुष्य लाओ, मेरा भी टिक करता हूं। कुछ लोग होते हैं जो नमस्कार से मान जाते हैं, नमस्कार से, और आप इसको सिद्धांत को पकड़ लीजिए, जो नमस्कार से न मान रहा हो तो एक और शब्द है धमस्कार। धमस्कार, नमस्कार से माने तो माने, और न माने तो उसको पटको, और पटक के उसका धमस्कार करो, कह देगा तो मान जाएगा अपने आप। दो ही उपाय हैं, नमस्कार या धमस्कार। तो हमारे यहाँ सब आदेश शास्त्रों में है, छठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। तो नहीं माना बेन, तो संतों ने फैसला किया, हन्यताम एश, मार दो इसको जान से। नहीं मानना है बात तो इसको मार दो जान से। अब बस संतों ने जो हुंकार भरी, एक हथियार नहीं मारना पड़ा उनको, संतों की हुंकारें काफी होती, हुंकार भरी कि बेन डेड हो गया, खत्म हो गया। अब राजा मर गया तो गद्दी खाली। भाई राजा के बिना गद्दी खाली हो गई। और एक बात और जान लो आप, किसी भी देश की गद्दी खाली होना अच्छी बात नहीं होती। गद्दी खाली पड़ी रहे ये अच्छी बात नहीं होती।
गद्दी पर तुरंत कोई ना कोई होना चाहिए। आपको याद होगा वो 84 की घटना याद है, जब इंदिरा जी मारी गई थी, है ना, तो उनको गोली लगी थी 36 गोली सीने में ही, 36 गोली। अब सोचो कि वो बची होंगी, 36 गोली कोई सीने मार दे, बची होंगी। लेकिन खबर नहीं, तब रेडियो था केवल, टीवी था ही नहीं, मैं तब छोटा था। खबर यही चल रही थी कि वो इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा, अभी ठीक है अभी इलाज। और जबकि आप खुद फैसला करो, 36 गोली सीने में घुस जाए तो आदमी बचेगा ऑन स्पॉट। लेकिन खबर क्यों नहीं दी गई अभी तक कि मरी नहीं है, दवाई चल रही? क्योंकि वो जिनको शपथ ग्रहण करनी थी वो पायलट थे, राजीव गांधी जी। वो जहाज लेके जा रहे जर्मनी, वो जहाज लेके कहीं और जा रहे थे उड़ाते हुए, पायलट थे वो। अब उनको खबर की गई होगी कि वापस आए, जब शाम को वापस आए, मीटिंग में पास हो गया कि कल इनकी शपथ ग्रहण है, तब अनाउंस किया गया कि वो खत्म हो गई, है ना। गद्दी खाली होना ये अशुभ होता है। पड़ोसी राजा अटैक कर दे उसी बीच में तो आदेश कौन करेगा? तमाम खतरे होते हैं। कोई अचानक कोई बिल पास करना पड़े, कौन पास करेगा? तो बेन मर गया तो गद्दी खाली। तो संतों को लगा कि गद्दी खाली होना ठीक नहीं है, राजा को कोई न कोई होना चाहिए तुरंत। तो जानते हैं क्या किया संतों ने? जो पृथु की लाश पड़ी थी, अभी वो बेन मर गया था, डेड बॉडी पड़ी थी, तो संतों ने मंत्रों के साथ बेन की डेड बॉडी का मंथन किया, मंत्रों के साथ। दाई भुजा को मथा मंत्रों से, तो उससे एक पुरुष प्रकट किया, और बाई भुजा को मथे तो उससे एक स्त्री का अवतार कराया। वो पुरुष का नाम था पृथु, और जो स्त्री निकाली दाई बाई भुजा से, उसका नाम रखा अर्ची। पृथु एंड अर्ची। ये पृथु जी जो थे ये भगवान विष्णु के अवतार थे। 24 में इनका भी नाम आता है, 24 अवतारों की जो लिस्ट है उसमें पृथु महाराज का अवतार है। और अर्ची माता जो निकली वो लक्ष्मी जी का अवतार थे। अब दोनों लक्ष्मी नारायण के अवतार थे, फिर दोनों की शादी कर दिया संतों ने, और हिंदुस्तान की गद्दी पर, धरती का सिंहासन जो खाली था, पृथु महाराज का अभिषेक कर दिया। अब जब पृथु जी राजा बने तो इतना पुरुषार्थ किए, इतने मेहनत किए कि पूरी धरती जो बेन के पापों से सब सूखा जैसी हो गई थी स्थिति, सब सूखा, गरीबी सब चारों तरफ छाया हुआ था। फिर पृथु का शासन आया तो पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया अपने मेहनत के द्वारा, और जो देश पूरा सब खस्ता हाल हो गया था वो सब फिर खुशहाल हो गया। इसका अर्थ क्या लगाया जाए कि जब गद्दी पर कोई पुरुषार्थी बैठता है सिंहासन पर, पृथु माने पुरुषार्थ, पृथु का अर्थ पृथु जी नहीं, पृथु माने पुरुषार्थ, मेहनत। और जब जब देश की गद्दी पर कोई पुरुषार्थी आसीन होता है तो देश अपने आप नई नई ऊंचाइयां छूना शुरू करता है। और जब देश की गद्दी पर कोई लेजी बैठता है, आलसी, ढीला ढाला, तो देश एक एक स्टेप लगातार नीचे गिरता है। अब मैं निंदा और बड़ाई के रूप में न कहूं अपने इस समय के जो गद्दी नशीन हैं, जो देश को संभाल रहे हैं। मैंने सुना है कि 3 घंटा 3.5 घंटे मात्र सोते हैं केवल, बस 3 घंटे केवल, 4 घंटे, अधिकतम 4 घंटे, 18-16 घंटे 20 घंटे रोज काम करता है आदमी, इतना परिश्रम कर रहा है। 10 साल में एक छुट्टी नहीं लिया अभी तक, 10 साल लगभग होने को। ये आपको लगता होगा बड़ाई कर रहा, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं, हकीकत है ये। और गद्दी पर पुरुषार्थ विराजमान है, मेहनत, तो परिणाम क्या हो रहा है? अब अपने देश को खुद चेक करो, देश कहां से कहां पहुंच रहा है, कहां से कहां ऊंचाई पर जा रहा देश। आज विश्व की 4थी महाशक्ति हमारा भारत हो गया, 4थी। हर क्षेत्र में हम लोग दनादन आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में। कभी भी इतने अभी वो चल रहा है वो एशियन गेम्स, इतने मेडल कभी देश नहीं पाया था, कभी नहीं पा सका था। इतने मेडल हमारे देश लेके आ रहा है। विश्व टॉप वस्तु हमारे देश में बन गई। अभी वो पटेल जी की प्रतिमा विश्व की टॉप ऊंची मूर्ति है। कश्मीर का पुल बना अभी कटरा का, विश्व का टॉप ऊंचा पुल है। आपको फिर लगता होगा कई लोगों को, यार ये तो खुद खुला भाजपाई है। सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमारी धरती फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। आपने एक नाम सुना होगा, गणेश जी की 2 पत्नियां हैं। आप में से कोई भाई बहन नाम बता सकता है उनका? 2 बीवियां हैं गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि।
अब रिद्धि सिद्धि का नाम मत याद रखिए कि नाम था खाली। रिद्धि सिद्धि माने होता है सुख संपत्ति। रिद्धि सिद्धि का अर्थ है समृद्धि, संपत्ति। और ये गणेश जी को काहे प्राप्त हुई है, काहे ब्याही गई? भाई और तमाम लड़कियां होंगी, रिद्धि सिद्धि गणेश को ही काहे ब्याही गई? गणेश जी ऐसे देवता है ना जो चूहे की सवारी करते हैं, और जो चूहे की सवारी करता है रिद्धि सिद्धि उसी के हाथ है। चूहा माने क्या होता है? रैट नहीं, मुसवा नहीं, मूसे की सवारी। चूहा माने होता है क्रियाशीलता, चूहा माने होता है पुरुषार्थ। कभी चूहे पर आप रिसर्च करो, चूहे पर काम करो, एक दिन 24 घंटा लगाओ उसके पीछे आप चूहे पर। चूहा ऐसा प्राणी है 24 आवर काम करता है, 24 घंटा काम करता है। रात को आप सो जाओ, जिसके कमरे में चूहे हो ना, कमरे में आप रात को जाग के देखो एक दिन, आप तो ठंडे पड़ जाते हो 2-3 घंटे 11-12 बजे सो जाते हो, लेकिन चूहा रात भर काम करता है। खुरखुर खुरखुर, खुड़बुड़ खुड़बुड़, कुरकुर कुरकुर, रात भर काम करता है और दिन भर काम करता है। रात भर काम करे और दिन भर वही चूहा है। चूहा माने खाली रैट नहीं, क्रियाशीलता, मेहनत, पुरुषार्थ, 24 घंटे एक्टिव। अब इसकी सवारी जो करेगा, जो पुरुषार्थ की सवारी करेगा, तो रिद्धि सिद्धि उसी के हाथ में भाई साहब। ये इसका अर्थ है। बाकी कहानी तो ठीक है, जो है ही है। पुरुषार्थ की सवारी करो, मेहनत की सवारी करो, रिद्धियां सिद्धियां सब आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हुआ? पृथु का राज्य हुआ, पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। पृथु के बाद प्रचेता हुए। प्रजनोपाख्यान के साथ चौथा स्कंद भागवत का कल पूरा हो गया था।